ओम शांति। माय डियर हेल्थ लवर्स, आज इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अनुकूल्य से स्वस्थ तन और स्वस्थ मन ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें आप सभी का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सुनेंगे मन को कैसे रेस्ट दें। जैसे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए गुड रेस्ट चाहिए, ठीक इसी तरह मन को भी अगर सदा निरोगी बनाना चाहते हैं तो इसको भी रेस्ट देना पड़ेगा ना। और इसके लिए बहुत एक सुंदर विधि है, वो है राजयोग। आज योग दिवस है, लोग बड़े धूमधाम से चारों तरफ योग कर रहे हैं परंतु बड़ा खेद की बात है, दुख की बात है कि लोग आसन ही कर रहे हैं और मेजॉरिटी लोग तो जिम्नास्टिक ही कर रहे हैं और उसको योग समझ रहे हैं। परंतु योग एक बहुत प्राचीन विद्या है भारत की। ये आसन तो एक शारीरिक व्यायाम है जिससे हम तन को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि जब तक तन हेल्दी नहीं है हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। योग का वास्तविक अर्थ तो परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना। जब जब ये दुनिया में अति धर्मग्लानि हो जाती है, नैतिक पतन हो जाता है, मनुष्य जानवर से भी तुच्छ हो जाते हैं, हीन हो जाते हैं, ऐसे समय पर परमात्मा को इस संसार में आना पड़ता है और सभी को योग सिखाना पड़ता है। योग से ही मनुष्य जीवन पुनः डिवाइन हो जाता है और ये संसार पुनः स्वर्ग बन जाता है। इसलिए जब कलयुग के अंत में अति धर्मग्लानि हो जाती है, परमात्मा शिव, जिनको हम योगीश्वर कहते हैं, वही संसार में आ चुके हैं और आकर हम सभी को राजयोग सिखा रहे हैं। तो राजयोग बहुत एक सुंदर विद्या है, विज्ञान भी है तो कला भी है। इससे सच्चा मन का जो रेस्ट है, मैं कहूँगा आप अनुभव करेंगे। मन की शांति ऐसी अनुभूति होगी, एकदम आप रिलैक्स्ड अनुभव करेंगे। मन को रेस्ट कैसे दें? मेंटल रेस्ट। आदमी मन से ही थकता है, मन से ही बीमार हो जाता है। जब तन बीमार हो जाता है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं इसको रेस्ट दो। रेस्ट देने से शरीर जल्दी हीलिंग हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। इस प्रकार मन को भी रेस्ट चाहिए। मन को जैसे अच्छा भोजन चाहिए, मन को ड्रिल कराना चाहिए, मन को रेस्ट देना भी सीखना जरूरी है। मन को कैसे रेस्ट दें? क्योंकि सारा दिन तो चलता ही रहता है माइंड में कुछ ना कुछ। मन को रेस्ट देने का तरीका है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग क्या है? आप इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हो। आज ऐसे भी योगा डे हैं, सारे वर्ल्ड में योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। परंतु मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा खेद है, दुख का विषय है कि लोग एक्सरसाइज को ही योगा समझ ले हैं। मैं विदेश जाके देखा, वहाँ सारा जिम्नास्टिक कर रहे हैं, मेल फीमेल योगा कर रहे हैं। इंटरनेशनल ये योगा डे में मैं कुछ साल पहले कनाडा में था, मैं देखा वहाँ सब फील्ड में जिम्नास्टिक कर रहे हैं, मेल फीमेल कपल्स, और हम योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इनफैक्ट योगा ये बहुत एक एंशिएंट साइंस है। राजयोग मेडिटेशन जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान हमको सिखाए हैं, इट इज ए डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ, द सुप्रीम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ योगा। दुनिया में अनेक प्रकार की योगा लोग सिखाते हैं, लेकिन इसका सबसे श्रेष्ठ, सबका राजा है राजयोग। एंड इट मेक्स मैन डिवाइन विथ फुल ऑफ वैल्यूज। इट इज द आर्ट एंड साइंस फॉर कंप्लीट हेल्थ। अगर सचमुच सदा निरोगी बनना चाहते हो, यही एक सुंदर विज्ञान है। तो ये राजयोग मेडिटेशन क्या है? योग वास्तव में कोई नई बात नहीं है, नई चीज़ नहीं है। योग तो बहुत एंशिएंट है, जो
हमारे श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को सिखाए थे, ऐसे हम मानते हैं, है ना? नहीं, वास्तव में भगवान को कृष्ण मान लिए हैं, लेकिन मैं आपका इसका अर्थ बताऊंगा। योगा इज एन एंशिएंट इंडियन मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एटसेट्रा। अब देखना, श्रीमद् भगवत गीता को एक योग शास्त्र कहा गया है। 18 अध्याय आप पढ़ना, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, सब योग 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 लिखा है, 18 अध्याय सारा। और भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में करोड़ों मनुष्य में से जो योगी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए तू योगी बन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगिर्भव अर्जुन, हे अर्जुन तू निरंतर योगी बन जा। योगस्थ कुरु कर्माणि, तू कर्म करते समय भी योग युक्त होके कर। तो क्या जो आज हम आसन करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, ये योग है? अगर ये योग है तो फिर कर्म करते समय इसको कैसे करेंगे? निरंतर हम कैसे करेंगे? वास्तव में ये तो आसन है, वो योग नहीं है। योग एक सुंदर विधि है हमारे मानसिक दुश्चिंता को, टेंशन को, स्ट्रेस को, इसको खत्म करने की। जब अर्जुन को एकदम डिप्रेशन आया, सामने अपने चाचा, काका, मामा, गुरु, गोसाई सबको उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, सोच के एकदम डिप्रेशन में चला गया, अपने गाल में हाथ दे के बैठ गया, गांडीव को नीचे पटका के कहता है, प्रभु मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे समय पर भगवान ने उसको राजयोग सिखाए। भगवान ने कहा कि तुम जाके कोने में जाके शीर्षासन कर लो, आधा घंटा तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा। नहीं कहा तुम वज्रासन में बैठ जाओ अभी, कि अर्धपद्मासन में बैठ जाओ आधा घंटा। तो भगवान ने उस समय उसको आसन थोड़ी सिखाया, उसको योग सिखाया। तो योग हमारे मानसिक दुश्चिंता, टेंशन, मानसिक रोगों से हमको मुक्त करने के लिए एक सुंदर विधि है। वो क्या है आज सभी विस्मृत हो गए हैं। इसलिए राजयोग मेडिटेशन विच इज टॉट बाय गॉड हिमसेल्फ, भगवान स्वयं ही ये हमको सिखाए थे, which is mentioned in Srimad Bhagavad Gita, the holy scriptures of India is almost forgotten by people today. आज सब विस्मृत हो गया है। सभी कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, लेकिन आप हर लैंग्वेज का गीता लेके आइए। मैं तो बहुत प्रकार का गीता देखा हूँ और पढ़ा भी हूँ कई बार। कहीं भी अगर श्री कृष्ण भगवान वाच लिखा है तो मुझे बता दीजिएगा, कहीं भी नहीं वर्णन है। श्री भगवान वाच, अर्जुन वाच, श्री भगवान वाच। इट इज अ डायलॉग बिटवीन भगवान एंड अर्जुन। अर्जुन कौन है? इज ए सीकर, एक ज्ञान को अर्जन करने वाला, जो जिज्ञासु है, जिनको जिज्ञासा है, उसको अर्जुन कहा जाता है। तो भगवान ने हम सभी को जो ज्ञान, इस संसार एक वास्तव में एक युद्ध क्षेत्र है। वी एक्सपीरियंस एवरी डे एज इफ वी आर एट वार। इस संसार एक युद्ध जैसा लगता है हमको जीवन। इसमें हमारे लिए जो शिक्षा है, कैसे जीना है, कैसे हम रहना है, भगवान की जो शिक्षा है, किसी ने इसको एक डायलॉग के रूप में लिख दिया है। इसलिए इसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, भगवान की मत को श्रेष्ठ मत कहते हैं। और ये गीत के रूप में किसी ने संकलन किया है, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भगवत गीता। भगवान हमको जो बेस्ट एडवाइस दिए हैं, आज वो क्या है, लोग उसका अनेक प्रकार इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं। जो रियल मीनिंग है तो भूल चुके हैं। दैट सीक्रेट इज अनवेल्ड बाय ब्रह्मा कुमारीज अगेन। तो आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सच्ची गीता है, जो भगवान जो रियल टीचिंग्स हम सभी को दिए थे, वो राज आप समझ पाएंगे। देखिए योग क्या है। योग के बारे में श्रीमद् भगवत गीता ये चैप्टर 6 में है। आप देखना, सांख्य योग में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यः मां सह मैं युक्ततमः मतः। क्या मतलब? 6 अध्याय श्लोक नंबर 47। क्या मतलब इसका? सर्व योगियों में भी जो श्रद्धावान साधक मेरे द्वारा दिए हुए मत अनुसार अंतरात्मा से मुझको भजता है, वह योगी मेरे मत अनुसार यथार्थ विधि मुझ में लीन है। Of all yogis, he who always remembers me with great faith, abiding by my Srimad, is most
intimately united with me in yoga and is the highest of all. तो देखिए, योग में भगवान ने तो नहीं कहा कि शीर्षासन कर लो, वज्रासन कर दो, चक्रासन कर दो, वक्रासन कर दो। मन से बड़े प्रेम से परमात्मा पिता को याद करना, उसका नाम ही योग है। तो भगवान को प्यार से याद करने का नाम योग है। सो राजयोग मेडिटेशन इज रियलाइजिंग दिस सेल्फ एज ए सोल एंड रिमेम्बरिंग द स्वीटेस्ट फादर सुप्रीम सोल। स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए पिता परमात्मा को बड़े प्रेम से याद करने का नाम राजयोग है। एंड राजयोग इज ए डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ टू कीप अस एवर हेल्दी, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी, एंड इज नॉट कन्फाइंड टू एनी फिजिकल एक्सरसाइज ओनली। तो खाली एक्सरसाइज करते रहना, शरीर को जैसे तैसे मोड़ते रहना, इसको योगा नहीं कहा जाता है। ये तो आसन है, इसको योग नहीं कहा जाता है, लेकिन लोग उसको आज योग कहते रहते हैं। सो राजयोग मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड एम्पावरिंग द सेल्फ। हमारे मन में सदा कैसे सकारात्मक विचार लाएं और आत्मा को सशक्त करें ताकि हम बुराइयों से बचें, उसका नाम राजयोग मेडिटेशन है। हमारे सोच विचार का कैसे प्रभाव होता है, देखिए, जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस ब्रेन में, हमारे शरीर में जो स्टिमुलेशन होता है, उससे स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिससे सिंपैथेटिक डोमिनेंस होता है और एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है। कमजोरी लगती है, लेथार्जी लगेगी, दुखी हो जाएंगे, बीमारी आ जाएगी। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे ब्रेन सेल से न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, सीरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, और ये पारासिम्पैथेटिक डोमिनेंस करते हैं, जिसमें नॉरएड्रेनालिन और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग्स में, जिसके कारण टू फील हैप्पी, वेलबींग, एनर्जेटिक एंड हेल्दी। तो नेगेटिव थॉट से हम बीमारी पैदा हो जाती है, पॉजिटिव थॉट से हमारे स्वास्थ्य लाभ होता है। सो राजयोग मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। आज दुनिया में कितने लोगों को तनाव है, जिसके कारण फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, क्या क्या बीमारियां हो रही है। तो मन में सकारात्मक विचार जब तक हम नहीं लाएंगे, स्ट्रेस से हम मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए देखो, बहुत सारे डॉक्टर्स भी खुद स्ट्रेसफुल है, क्योंकि किसको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना आता ही नहीं है। तो हम राजयोग मेडिटेशन जब प्रैक्टिस करेंगे तो मन में सदा सकारात्मक विचार होने के कारण तनाव मुक्त हो जाएंगे। राजयोग मेडिटेशन में सेल्फ रियलाइजेशन सिखाया जाता है, मैं कौन हूँ। आज दुनिया में कितनी वंडरफुल बात है, दुनिया में कोई नहीं जानता है वो कहाँ से आया है, क्यों आया है दुनिया में, मरने के बाद कहाँ जाएगा, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस टीचेस ऑल ऑफ द थिंग्स। तो मैं कौन हूँ, मैं एक कॉन्शियस एनर्जी हूँ, एक आत्मा हूँ, एक चेतना शक्ति हूँ। मेरा ओरिजिनल स्वरूप शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। तो ये रियलाइज करना, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और जब सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और आध्यात्म विज्ञान द्वारा हम परमात्मा को पहचानते हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं, उनको याद करते हैं, देन इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज आवर रिलेशनशिप विथ एवरी लिविंग बीइंग। फिर ये संसार एक परिवार जैसा अनुभव होता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, जीवन एकदम पीसफुल हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। सकारात्मक विचार चलने के कारण सारा दिन हम एकदम खुश रहते हैं और हेल्दी बन जाते हैं। तो लेट अस प्रैक्टिस राजयोगा। तो देखिए, महर्षि पतंजलि भी जो हम सभी को अष्टांग योग सिखा के गए थे, उसमें उन्होंने इतने प्रकार आसन कभी नहीं सिखाए थे। ये तो बाद में ये सब एडिशन होते होते आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, आजकल तो 100 से भी ज्यादा पोस्चर हो गया है। क्लियरली महर्षि पतंजलि ने कहा है कि सुखासनम, आप कंफर्टेबल पोस्चर में बैठो, जिस पोस्चर में आप लंबे समय तक विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी पेन यू कैन सिट साइलेंटली। क्योंकि योग का अर्थ है परमात्मा पिता को याद करके उनके प्रेम में खो जाना, उनके गुण स्वरूप हो जाना। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने संयम, सबसे पहले तो जीवन का संयम सिखाए। यम जिसको कहते हैं वह नियम, फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 जो अंग से हैं, इसको
इसमें से आसन ओनली वन पार्ट ऑफ द अष्टांग योगा। लोग खाली आसन और प्राणायाम ही करते रहते हैं और कहते हैं मैं योगा कर रहा हूं, योगा कर रहा हूं। वास्तव में सबसे पहला तो यम। यम माना क्या? संयम। 5 बातें उन्होंने कहा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, कोई भी क्रोध का हिंसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, कटु वचन तो बोलना ही नहीं चाहिए। अस्तेय माने चोरी भी नहीं करना चाहिए, लोभ वृत्ति नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, प्रजनन इंद्रिय का संयम होना चाहिए, काम विकार पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अपरिग्रह, संग्रह करने की वृत्ति ना हो, अर्थात लोभ ना हो। तो ये 5 संयम जीवन में होना चाहिए पहले। फिर नेक्स्ट नियम। नियम में भी 5 बातें। पहले शौच अर्थात शुद्धि, बाह्य शुद्धि, जैसे शरीर को हम नहा के स्नान करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, इस प्रकार अंतःकरण की भी शुद्धि वो तपस्या द्वारा ही होता है। इस प्रकार संतोष, इसमें भरपूरता की अनुभूति होती है, प्रसन्नता अनुभव होता है। फिर तप करना, तप माना मन वचन कर्म को श्रेष्ठ कार्य में लगाना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, इसको ही तपस्या कहते हैं। और स्वाध्याय, जिसमें आत्मचिंतन द्वारा सभी अवगुणों का त्याग करना, सद्गुणों की धारणा करना, इसको स्वाध्याय कहते हैं, जिसको जप भी कहते हैं। और इस प्रकार ईश्वरीय प्रणिधान अर्थात परमात्मा को सर्वस्व अर्पण करना, ये 5 नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरीय प्रणिधान। तो ये 5 नियम। फिर आता है आसन। लोग ये ना जीवन में संयम है ना जीवन में नियम है, सीधा आसन करते हैं, हम योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। नहीं, ये तो शरीर को ठीक रखने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, 5 अंग है। लेकिन रियल योग तो मैं कहूँगा धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग कहा जाता है, जिसकी हमारा लक्ष्य है परमात्मा को याद करके उनके प्रेम में उनका स्वरूप बन जाना। तो वो तो लोग करते नहीं है, खाली एक्सरसाइज करते रहते हैं, हम योगा कर रहे हैं। तो चलिए, जो परमात्मा हम सभी को राजयोग सिखाए थे, जो श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है, आज हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें सबको निःशुल्क ये सिखा रहे हैं, जो प्राय विस्मृत हो गया था। सो let us practice Rajyoga meditation. It helps to experience a stage of deep silence and one can get the true rest of the mind. यही वास्तव में राजयोगी आश्रम में मन की विश्रांति है, सच्चा विश्राम। इसमें ही आपको मन को मिलेगा, जो मन की हीलिंग होगी और मन सदा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। तो आइए हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। मन का जो सच्चा सुख, सच्ची शांति की अनुभूति इससे ही होती है। मन को सदा के लिए रेस्ट आप अनुभव करा सकते हैं, जिससे मन की हीलिंग होगी। तो चलें, सब आराम से बैठें, रिलैक्स होके, जहां भी बैठे हो। अगर नीचे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं सुखासन में, बहुत अच्छा। नहीं तो सोफा में, कुर्सी में, जहां भी बैठे हैं, स्ट्रेट बैठिए, इरेक्ट बैठिए, अलर्ट होके बैठिए, लेकिन रिलैक्स होके बैठिए। सामने आप जो देख रहे हो, एक सुंदर चमकता हुआ सितारा। हम आत्माएं भी ऐसे एक सुंदर चमकता हुआ सितारा, एक प्रकाश का पुंज, एक दिव्य ज्योति हमारे भ्रुकुटी के बीच में हम चमकते रहते हैं। ये अति सूक्ष्म है, जो इन आंखों से नहीं दिखती है। हम बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा, ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा इसको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। और ऐसे ही हम सभी आत्माओं का पिता भी परमात्मा है, वो भी एक ऐसे सूक्ष्म ज्योति है। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, ऐसे ही आत्माओं का पिता परमात्मा भी आत्माओं की तरह एक सुंदर ज्योति बिंदु है, एक चमकता हुआ सितारा, जो इस संसार से बहुत ऊपर, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर, एक छठा महातत्व है, अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व, जहां चारों ओर सुनहरी लालिमा है। तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं, आप बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा उसको विजुअलाइज करते रहिए, मेरे साथ साथ ऐसे ही सोचिए। चलें, हमारी मन बुद्धि को ले चलें उस
अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व में, जहां चारों ओर कोई शोर शराबा नहीं, कोई हलचल नहीं, इस आवाज की दुनिया से बहुत ऊपर चारों ओर सुनहरी लालिमा, अनंत प्रकाश, वहां मेरे पिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप हैं, जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, जो कल्याणकारी हैं, वो भी मेरे समान एक दिव्य ज्योति चमक रहे हैं। मेरे बाबा मेरे समान ज्योति बिंदु हैं, परंतु वो सर्व गुणों का सिंधु है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, शक्तियों का सागर है, सर्व गुणों का सागर है। मेरे बाबा सन्मुख में सूर्य समान चमक रहे हैं। मैं देख रहा हूं बाबा से शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है, और वो किरणें दूर दूर तक बिखर रही है। बाबा की किरणें मेरी तरफ आ रही है। ओहो, बाबा की सुंदर पवित्रता के प्रकंपन, शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा में समाकर कितना सुखद अनुभव में कर रहा हूं। ओहो, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे मेरे पिता परमात्मा शांति का सागर है, मैं भी एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरे पिता परमात्मा पवित्रता का सागर है, मेरा स्वधर्म भी पवित्रता है। मेरे बाबा सर्वशक्तिवान हैं, मैं उनकी संतान, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओहो, बाबा से शक्तियों की किरणें उतर उतर कर मुझ में समा रही है। अनुभव कीजिए, सामने बाबा चमक रहे हैं, बाबा से शक्तियों की किरणें उतर रही है, मुझ आत्मा में समाकर मुझे असीम शक्ति की अनुभूति करा रही है। ओहो, कितनी शांति, कितनी शक्ति की अनुभूति हो रही है। मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। रिलैक्स हो जाइए। अभी फिर से वापिस अनुभव करें, मैं जहां भी बैठा हूं, मेरे भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। अगर थोड़े समय भी आप अगर ऐसा अनुभव करेंगे, मेरा विश्वास है कि सारा दिन बार बार वो अनुभव आपको आकर्षित करेगा। कभी भी शांति की महसूसता आप कर पाएंगे। समझ में आया?
हमारी बहनें, आपको समय का अभाव है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में कराया। आप अगर सचमुच मन की शांति चाहते हो, ट्रू रेस्ट ऑफ द माइंड चाहते हो, हमारी बहनें आपको बहुत अच्छी रीति से करा सकेंगे। देखना, आप दुनिया भूल जाएंगे 1 सेकेंड में, बिल्कुल एकदम। हमारी बहनों के पास तो कितने सालों से लोग सोए हुए नहीं है, कभी भी आते हैं तो 5 मिनट में सुला देते हैं उनको मेडिटेशन कमेंट्री करा के। तो सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा को पहचानना और उनसे मन को एकाग्र करना। आज दुनिया में भगवान को कोई नहीं जानते। परमात्मा योगीश्वर है, वही योग हमें सिखाते हैं। किसका नाम योगीश्वर है? परमात्मा शिव। शिव को ही योगीश्वर कहते हैं, उनको ही परमात्मा, शिव परमात्मा नाम कहा जाता है। वही सबसे बड़ा है, इसलिए उनका नाम सर्वेश्वर है। रामेश्वर, गोपेश्वर, ब्रह्मेश्वर, विश्वम्भरेश्वर, शंकरेश्वर, त्रयंबकेश्वर, नारीश्वर, बालेश्वर, बूढ़ेश्वर, योगीश्वर, वो सबका ईश्वर सर्वेश्वर है। और वही वास्तव में हम सभी को पुनः योग सिखाने आए हैं। तो वही योगीश्वर पिता परमात्मा को याद करना बड़े प्रेम से और उसका गुण स्वरूप बन जाना, जिसको समाधि ध्यान कहा गया है अष्टांग योग में। लेकिन परमात्मा को उन्हें बताया नहीं, तो कैसे हम उनसे कनेक्शन जोड़े, कैसे बने? तो मैं तो कहूँगा सच्चा योग वही है जो परमात्मा शिव को पहचान कर यथार्थ रीति से उनसे मन योग स्थापित करना, उसको ही राजयोग कहा जाता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, नमस्ते, सदा रहो हंसते। स्माइल प्लीज। थैंक यू। ओम शांति। मेरा पूर्ण विश्वास है आप सभी अभी समझ गए होंगे कि जो लोग आसन प्राणायाम आदि कर रहे हैं, ये वास्तव में योग नहीं है, ये तो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं। इसलिए तो हम वज्रासन, शीर्षासन, हड़ासन, वक्रासन, चक्रासन कहते हैं। कोई नहीं कहता है हर्षा योग शीर्षा योग बकरा योग, कोई नहीं कहता है। तो ये आसन है, ये सब फिजिकल पोस्चुरल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस है। योग तो स्वयं को आत्मनिश्चय कर पिता परमात्मा के प्रेम में तल्लीन हो जाना, गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना, उनकी याद में मग्न हो जाना, जिससे मन को सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलती है। मन की विश्रांति उसमें है। और हम एक जन्म नहीं, इस योग अभ्यास से तो जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी बन सकते हैं। मनुष्य देवतुल्य बन जाता है, जन्म जन्मांतर के लिए स्वर्गिक सुख पाता है। अगर सचमुच आप सदा निरोगी रहना चाहते हैं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनना चाहते हैं, तो मेरे भाई और बहनों, आप राजयोग का नियमित अभ्यास कीजिए। देखिए जीवन में कितना मज़ा है, कितना आनंद है। ठीक है? करेंगे ना? प्रॉमिस? हमारी बहनें बहुत निस्वार्थ भाव से, दिल से, सबको बड़े प्यार से राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। जो परमात्मा शिव हम सभी को सिखा के गए थे, जो प्राय विस्मृत हो गया है, आज भारत में हम सब भूल गए हैं। खाली आसन करते रहते हैं, सोचते हैं मैं योगा कर रहा हूँ। नहीं नहीं, राजयोग एक संपूर्ण विद्या है, आप इसको सीखिए। इसलिए तो ब्रह्मा कुमारी इस वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक पढ़ाई है सारा जीवन भर की। देखना कितना मज़ा आएगा। जीवन का सच्चा सुख आनंद तो तभी आप अनुभव करेंगे और सदा निरोगी रहेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है आप सभी समझ गए ना? करेंगे ना रोज़ राजयोग अभ्यास? तो जो इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन, तब मैं कहूँगा ये सेलिब्रेशन सफल है जब आप रोज़ ये राजयोग का अभ्यास करेंगे। ठीक है? आज हम करेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपकी लॉन्ग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप हाँफेंगे नहीं। बहुत अच्छा लगेगा, देखना आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, निरोगी अनुभव करेंगे। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया था, तो फिर से हम करते हैं। ठीक है?
ओम शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम करेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देखिए, जब भी हम नॉर्मल सांस लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ही हवा हम अपने लंग्स के अंदर डालते हैं। हमारे बहुत सारे लंग्स के एरिया तो इन्फ्लेट होते ही नहीं, इसलिए हमें ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जिससे पूरा फेफड़े एकदम फूल जाते हैं। आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप जल्दी हाँपेंगे नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से हमको सिखाए थे, लेकिन हम करते नहीं हैं, भूल गए। इसलिए देखो, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद थोड़े चलने का तो रोज़ करते हैं। देखना कैसे एकदम आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप कभी भी हाँपेंगे नहीं। इसमें क्या करना होगा? एक लंबा सा सांस लेके आप ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम ध्वनि, इसमें 3 लेटर्स है, अ उ म। उसको ओम कहते हैं ना, तो अ पहले उच्चारण करेंगे, उसको मान लो 10 सेकेंड हुआ, तो उ उच्चारण करेंगे 20 सेकेंड, और म उच्चारण करेंगे 30 सेकेंड। ये रेशियो में करना होता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप करना। एक लंबा सांस, ऐसे ही और एक बार करते हैं। फिर लंबा सांस, तीसरी बार करेंगे, शांति शांति शांति। ऐसे आप जितना बार कर सकते हो, 5 बार 10 बार सवेरे शाम करो। देखना आपके फेफड़े कैसे फूल जाते हैं, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ेगी, आप कभी भी हाँपेंगे नहीं। ठीक है, ओम शांति।